भाग 20। प्रिया के ससुराल से फोन आते ही उसका दिल जैसे एक पल को ठहर गया। उसने बिना कुछ कहे अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। हर कपड़े के साथ जैसे उसकी भावनाएं भी बंधती जा रही थीं, क्योंकि अब उसे फिर से उसी घर लौटना था जहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए प्रिया चुपचाप अपने ससुराल पहुंच गई। घर में कदम रखते ही उसने बिना देर किए अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली, क्योंकि उसकी सास अब बेड रेस्ट पर थी। पूरा घर, हर काम, अब सब कुछ प्रिया के कंधों पर था। सुबह से लेकर रात तक वह बस काम में लगी रहती, कभी रसोई, कभी सफाई, कभी मेहमानों की सेवा। और अगर कहीं जरा सी भी गलती हो जाती तो उसके ससुर की डांट उसका इंतजार कर रही होती। प्रिया सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे पता था यहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। उसकी सास भी हर वक्त नई नई फरमाइशें करती, मुझे ये खाना है, वो बनाओ। और प्रिया थकी हुई आंखों के बावजूद हर बार मुस्कुराकर उनके लिए सब करती रही। दिन बीतते गए और हर रात प्रिया इतनी थक जाती कि बस बिस्तर पर गिरते ही नींद उसे अपने आगोश में ले लेती। फिर एक दिन वह दिन आया जिसका उसे इंतजार था। उसकी सास ठीक हो चुकी थी और अब प्रिया अपने मायके जाने वाली थी। घर पहुंचते ही जैसे उसे थोड़ी राहत मिली। कुछ दिन अच्छे से बीते और फिर आया उसकी पढ़ाई का दूसरा साल। एक उम्मीद के साथ प्रिया ने रवि को फोन किया। मेरी फीस कौन भरेगा? उसे लगा था कि अब शादी के बाद उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ससुराल की होगी, लेकिन रवि का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोचकर बताता हूँ। कुछ देर बाद रवि का फिर फोन आया और इस बार उसकी आवाज में ठंडापन था। तुम्हारे पापा के पास पैसे खत्म हो गए क्या, जो हमसे मांग रही हो? यह सुनते ही प्रिया का गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आ गया। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसकी सास का फोन आया। मैं ऐसे पैसे अपने पास नहीं रखती। अब प्रिया के सब्र का बांध टूटने को था, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा, और एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या सच में उसे समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रिया अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी और उसकी फीस कौन भरेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग 21।